ये इंतहाई कमजोर केस है। इस केस में कोई सबूत नहीं मिले हैं और ना ही कोई ऐसे विटनेस प्रोवाइड हुए हैं कि जिसकी बेसिस पर हमारे लीडर्स को कल्प्रिट कहा जाए। ईडी जैसे इंस्टीट्यूशन का मिसयूज मोदी गवर्नमेंट किस तरह कर रही है। मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा। मोदी गवर्नमेंट की चाल और एजेंडा है कि इस मुल्क में वन पार्टी सिस्टम होगा। मोदी सरकार पे हल्ला बोल, अरे अमित शाह पे हल्ला बोल। जेल के ताले टूटेंगे, फैजी साहब छूटेंगे। अरे रिहा करो, के फैजी साहब को रिहा करो। मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा। गलियों से बाजारों से इनकलाब आएगा। मस्जिदों के मीनारों से इनकलाब आएगा। जेलों की दीवारों से भी इनकलाब आएगा। अरे बोल साथी हल्ला बोल, अरे मोदी सरकार पे हल्ला बोल, अरे अमित शाह पे हल्ला बोल, अरे जो ना बोले उस पे बोल। अरे हम के फैसी को रिहा करो, अरे रिहा करो। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, दूध उड़ेगा इंकलाब के नारों से। मुल्क में तुम देख लो नरेंद्र मोदी सरकार, हिटलर मादरी सरकार, द्वेष साधिस सरकार, फासिस्ट सरकार, ಎಂಕೆ ಫೈಸಿಯ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವನಿಗಳ ಅಡಗಿಸುವುದಾದರೆ, ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಷ್ಟೇ, ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಾಹಕರು, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया गया है। ये इंतहाई कमजोर केस है। इस केस में कोई सबूत नहीं मिले हैं और ना ही कोई ऐसे विटनेस प्रोवाइड हुए हैं कि जिसकी बेसिस पर हमारे लीडर्स को कल्प्रिट कहा जाए। तो चूंकि ये केस ऑलरेडी कमजोर कह दिया गया कोर्ट की तरफ से और हमारे जो नेशनल लीडर हैं एमके फैजी साहब, वो कोर्ट के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे थे और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोर्ट में ही जा रहे थे कि उनको बीच में से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये बताने का मकसद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईडी जैसे इंस्टीट्यूशन का मिसयूज मोदी गवर्नमेंट किस तरह कर रही है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, वन पार्टी सिस्टम मोदी गवर्नमेंट की चाल और एजेंडा है कि इस मुल्क में वन पार्टी सिस्टम होगा। यानी अगर कोई अपोजिशन मुंह खोलता है या कोई अपोजिशन की तरह मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको खामोश कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा। वक्त के ऊपर जिस तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे देश भर में मूवमेंट चलाया
और इस मूवमेंट की वजह से जो पब्लिक सपोर्ट एसडीपीआई को मिल रहा है, मोदी गवर्नमेंट घबरा गई है। और उसी घबराहट का रिजल्ट है कि हमारे एमके फैजी साहब को बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी सबूत के खाली घबराहट में गिरफ्तार करा लिया गया है। तो ये बात मुल्क से छुपी भी नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट बाय हुक और बाय क्रूक गवर्नेंस चलाने के लिए, पावर में रहने के लिए किसी को भी खामोश कराती है, डराने का काम करती है।